हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री से टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं और केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, मतलब कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स आपस में कंबाइन होके क्यों बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने का रीजन क्या होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं कि किसी भी एटम के पास दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे उसके पास कौन से होते हैं कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि वाटर का फार्मूला है। वाटर का फार्मूला कौन सा होता है कि H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल इसके पास दो यहाँ से क्या होते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर होता है। ठीक है, एटम के पास दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो वो इनर शेल और दूसरे कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हर एटम क्या करता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी न किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो किसी न किसी एटम के साथ क्या करेगा कि बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका भी डुप्लेट जो है वो क्या होता है कि कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं, जिसको म्यूचुअल शेयर कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल शेयर करके यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने आप में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे देखें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनने में हिस्सा लेते हैं, उनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो यहाँ से दो यहाँ से, टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हुए। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि ये भी आउटर मोस्ट शेल थे, ये भी आउटर मोस्ट शेल, ये भी आउटर मोस्ट, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बॉन्ड बनाया कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस शेल तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं और जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डेड नहीं। ये तब बॉन्ड बनाता है जब किसी भी एक्सेप्शनल केसेस में ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम केस को डोनेट करता है। ठीक है, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में, जो यहाँ से लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक कौन सा है, अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में से हमारा पहला टॉपिक जो है कि आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड से सबसे पहले हम पढ़ें आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आयोनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। पहला हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें दो ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास ग्रुप होता है फर्स्ट ए, दूसरा हमारे पास होता है सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है सोडियम का, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सोडियम लिथियम, उसके बाद यहाँ से बेरिलियम मैग्नीशियम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखें इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या था कि सोडियम था, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि इसका हमने प्रीवियस में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दिया था। पहले में क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में कितने होते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो इसका तीसरा शेल होता है उसमें कितने होते हैं कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब इसके पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 6 जो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 3s1, अब जो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके इन पे कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट करते हैं, फिर इन पे कौन सी चार्ज आती है, फर्स्ट पे
फर्स्ट ए ग्रुप पे +1 चार्ज आती है। और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम्स को डोनेट करके इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस साइड में ग्रुप में कौन सा होता है कि इसके बाद 5th ए ग्रुप और उसके बाद 6th ए ग्रुप और उसके बाद 7 ए ग्रुप। ठीक है, अब देखें ये जो टोटल एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। ये जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं तो इन पे कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 ग्रुप में कौन सा होता है, यहाँ से फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स। ये दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, मेटल्स इन नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड का हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला के पहली पॉइंट हमारे कौन सी मिली, यहाँ से फॉर्मेशन, यहाँ फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मिली के बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो किस एटम्स में बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बॉन्ड बनता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ से कौन सी मिली है कि फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि जो मेटल्स एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, केटाइन फॉर्म में होंगे, और जो नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, एनाइन फॉर्म में होंगे। ठीक है, केटाइन और एनाइन जब आपस में कंबाइन होगी तो कौन सा फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से होगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के साथ यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट, मेटल्स में कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, इसके पास वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और उसके बाद ये क्या होते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसकी 1s2 और 2s2 और 2p6 3s1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन के पास कितने फर्स्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जो इसका थर्ड शेल होता है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होता है, अकेले अनपेयर होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। 2 + 5 कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। इसके पास कितने यहाँ पे 6 + 1 और उसके बाद 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस एटम के पास 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और जिसके पास 8 से ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे कि लॉस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स सोडियम क्लोरीन को देता है, तो क्लोरीन का जो ऑक्टेट हो वो क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। 2p5 से क्या होता है कि 6 हो जाता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाती है वो कौन सी होती है, नोबल गैस एलिमेंट्स की हो जाती है। और ये यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ से स्टेबल कोई आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन्स ये इसको देता है तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि इसका फर्स्ट जो लास्ट वाला शेल है वो क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, वो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 6 इलेक्ट्रॉन्स ये,
और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और सोडियम भी यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से स्टेबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम प्लस में क्या हुआ कि प्लस में क्लोरीन ने आपस में कंबाइन केमिकल रिएक्शन किया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन होके क्या बना के सोडियम क्लोराइड यहाँ से बॉन्ड बना। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आई क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज इसलिए आई क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, ठीक है। ये तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फर्स्ट ए ग्रुप और उसमें ये ग्रुप वाले एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए थे, ये बॉन्ड बना। लेकिन हमारे पास सेकंड ए ग्रुप था। सेकंड ए ग्रुप में कौन सा हमारे पास एलिमेंट आता है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आती है। 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसके पास जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखें 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा आइटम है प्लस में, हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके बाद ये इसका ऑक्टेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। क्यों 2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और उसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड किस एटम्स में बनता है, मेटल प्लस में नॉन मेटल एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कंप्लीट मतलब कि स्टेबल हो जाता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन क्या एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके बाद टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, दूसरे के पास क्या होती है कि डोनेट करने की। इसी को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।